हाय दोस्तों आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ठीक है, जो कि दिया है प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इन सभी नंबरों को आपको क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला दिया है 1/√2 को आपको इरेशनल करना है। ठीक है, इरेशनल प्रूफ करना है आपको। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देता है कि जिसमें इरेशनल आपको प्रूफ करना रहेगा, तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले आप इसको समझेंगे। सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा, जैसे 1/√2 दिया है, तो इसको आपको सबसे पहले रेशनल नंबर मानना है। ऐसे लिखना है आपको, लेट एज्यूम 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है कि मान लीजिए कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसके बाद आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए जो भी नंबर अगर रेशनल नंबर रहता है, तो इसको हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/√2 = a/b। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है आपको वेयर, ठीक है, जहाँ पे क्या है, a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, ए और बी यहाँ पर क्या है, को प्राइम का मतलब ये होता है कि जिसका HCF क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं HCF a,b = 1। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं समझेंगे। अगर √2 से a में इंटू करेंगे तो इसको लिख सकते हैं √2a। अब b से जब 1 में इंटू करेंगे तो ab। फिर से यहाँ से √2 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, b/a। ये b/a आया, तब भी यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर ही है। क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, और इधर हम लोग √2 को जानते हैं हम लोग, इसके पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि √5 जो है वो क्या होता है, इरेशनल। तो जैसे √5 को इरेशनल प्रूफ किए हैं, वैसे आप √2 को भी क्या कर सकते हैं, इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √2 = नॉट b/a। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, हियर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a और b यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है। तो जब इंटीजर्स है तो अगर a से फिर से b में अगर डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आएगा, तब रेशनल ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हियर b/a इज अ रेशनल नंबर। But √2 is an लिखेंगे, is an irrational number। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अब, therefore this contradiction arises because our incorrect assumption फिर लिखेंगे यहाँ से नीचे, सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे हम लोग को इसको इरेशनल प्रूफ करना रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। आपको हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर 1 यदि आप कर चुके हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किए हैं हम लोग, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को पहले आप इरेशनल को रेशनल मानते हैं, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को पहले इसको क्या मानना पड़ेगा, रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो चलिए अब मानते हैं। लेट, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट एज्यूम
7√5 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि 7√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर एक रेशनल नंबर है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू a/b। यहाँ पे लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स, सॉरी a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, इंटीजर्स भी है को प्राइम, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ a, b इक्वल टू 1। अगर इसका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे समझेंगे a√5 इक्वल टू लिख सकते हैं a/7b। यहाँ पे 7b कैसे लिख दिए हैं कि ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, जब इक्वल के दूसरे साइड गया तो यहाँ पे डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पे देखेंगे a और b क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हियर, ऐसे लिखिए a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। आपको लिखने में दिक्कत होगा तो ये वर्ड वाला, ठीक है, बस इसको लिख दीजिएगा, इसको छोड़ देंगे तभी चलेगा। a एंड b आर इंटीजर्स कामा b इक्वल टू नॉट 0, आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। कहने का मतलब ये b इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समझेंगे कि मान लीजिए जब इंटीजर्स है तो इंटीजर्स में जब इंटीजर से ही डिवाइड करेंगे तो यह एक रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। ऊपर वाला भी रेशनल है, नीचे वाला भी ये रेशनल होगा ना। तो जब रेशनल नंबर आएगा तो ये पूरा आपका रेशनल नंबर है। और ये √5 को हम लोग इसके पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही प्रूव किए थे कि √5 एक क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे √5 इक्वल टू नॉट a/7b। यहाँ पे लिखेंगे हियर a/7b इज अ रेशनल नंबर बट वी नो डैट, ऐसे लिख सकते हैं, बट वी नो डैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। देयरफॉर दिस contradiction arisen because our incorrect assumption, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे सो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इतना हम लोग ऐसे वर्ड प्रॉब्लम ऐसे लिखेंगे, इतना वर्ड, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे किया जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए, क्वेश्चन नंबर सेकंड किए, वैसे ही इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको करना है, ठीक है। तो चलिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो रूट वाला है ना, जैसे √5 है, इसको लेफ्ट साइड रहने दीजिए और बाकी को राइट में भेज दीजिए। वैसे इसमें भी √2 को लेफ्ट साइड रहने दिया जाएगा, बाकी को राइट साइड में भेजना है, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी आपको सबसे पहले इसको रेशनल मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एज्यूम 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि 6 + √2 एक क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 6 + √2 इक्वल टू a/b, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको 6 + √2 इक्वल टू a/b। यहाँ पे लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम,
दोस्तों ये को प्राइम आपको हम बहुत बार बता चुके हैं। को प्राइम वो होता है जैसे दो नंबर है जिसका HCF केवल 1 आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है, तो ये 3 और 5 यह को प्राइम नंबर है। इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 आएगा। कहने का मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 आता है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर कि जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 1 एक ऐसा नंबर है कि जो 3 को भी डिवाइड करेगा और 5 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 1 एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी भी नंबर का क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको कॉमन फैक्टर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ A एंड B, मतलब A, B इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। आपको यहाँ से √2 का मान चाहिए, तो √2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं A/B। ये +6 था, उधर गया तो क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। अब इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, समझेंगे। अगर मान लीजिए ना एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर जोड़ते हैं तो एक रेशनल नंबर ही मिलता है। अगर रेशनल नंबर से एक रेशनल नंबर घटाएंगे तो भी क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यह A/B जो है एक रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, और यहाँ पे A और B एक क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर 6 भी है, 6 के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो 1 है, ठीक है। तो रेशनल नंबर से जब रेशनल नंबर को घटाएंगे तो इधर भी क्या आएगा, पूरा यह रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √2 इक्वल टू A माइनस, यहाँ पे समझिएंगे ऐसे करें। मान लीजिए B एलसीएम लेते हैं, B से B में डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 1 से जब A में इंटू करेंगे तो A आएगा, माइनस का चिन्ह देंगे यहाँ पे। फिर से 1 से जब B में डिवाइड करेंगे तो B बढ़ जाएगा। B से जब 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो A आएगा ना, यह आपका रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हियर, आपको पहले ऐसे लिख लेना है एक बार, ठीक है। √2 इक्वल टू नॉट A माइनस 6B/B, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर A √2 है, तो √2 को हम लोग जानते हैं कि √2 एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर के बराबर रेशनल नंबर आप नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे हैं बातों को। तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा हियर A माइनस 6B/B इज अ रेशनल नंबर, rational number, but we know that √2 is an irrational number, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, फिर से यहाँ पे लिखिएगा therefore this contradiction arises because our incorrect assumption। फिर से यहाँ पे लिखेंगे सो 6 + √2 is an irrational number, ठीक है। इस बात को समझेंगे। यहाँ पे अगर आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है दिस कंट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे इधर इरेशनल आ जा रहा है और इधर क्या आ जा रहा है, रेशनल आ जा रहा है। तो इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इसको गलत एज्यूम कर लिया था, ठीक है। यह 6 + √2 जो है यह इरेशनल नंबर है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या मान लिया है, पहले रेशनल नंबर मान लिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि दिस कंट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आप किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए जो दिया रहेगा 6 + √2, ठीक है, तो इसको आप इरेशनल ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको पूरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.2 का पूरा क्वेश्चन करा चुके हैं, कंप्लीट हो गया, ठीक है।
यदि आप एक्सरसाइज 1.1 अभी भी नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए यदि आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो।